कैसे हैं दर्शकों? आज हम आपके साथ एक ऐसे गेस्ट की मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और सूरत की और गुजरात की टेक्सटाइल ब्रांड की सबसे बड़ी ब्रांड बनाई है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं अजमेरा फैशन से मिस्टर अजय अजमेरा जी का। वेलकम सर। नमस्ते सर, सादर प्रणाम आपको। सबसे पहले तो आप गुरुकुल के गुरु हैं, तो हमारे भी गुरु हैं सर। और आपका विशाल हृदय, विशाल तो नाम आपका है ही है। इस विशाल हृदय में आपने जगह दी और हमें पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप आज इस पॉडकास्ट के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले अजमेरा फैशन के बारे में जानना है। कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी और इसके पीछे का थॉट क्या था? बिल्कुल सर, अजमेरा फैशन की शुरुआत होने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी शुरुआत बता देता हूँ। बिल्कुल सर। तो जिससे वो कनेक्ट हो जाएगी पूरी जी। सर, पढ़ाई मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरा बर्थ प्लेस सीकर है। अच्छा। राजस्थान में। जी। वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से मैंने 11th पास करके अच्छा छोड़ दी। एग्ज़ाम दे नहीं पाया था। पीईटी के लिए मैंने ट्राई किया था। राइट। फिर वो हेल्थ इशू हुआ तो मैं जा नहीं पाया और मैंने छोड़ दिया। तो फिर मम्मी डैडी ने कहा कि भाई जाओ। 1 फरवरी 1992। अच्छा। मुझे डेट याद है, शाम को 4 बजे का समय था। रेलवे स्टेशन पर उतरा था मैं अच्छे से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो याद रह जाती है। पहली बार ट्रेन में बैठा था सर, फर्स्ट टाइम। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैंने कुछ दिन दलाली करी यहाँ पे। ग्रे की दलाली होती है ना, कच्चा माल जो मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है, एक मैन्युफैक्चरर से दूसरे मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है। 6 महीने मैंने दलाली करी। दलाली करने के बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट किया। अच्छा। जॉब लगभग 1200 रुपए से उस समय शुरू हुआ था मेरा, और 2011 के अंदर मैंने वो जॉब से क्विट किया था। अच्छा। और अजमेरा फैशन की शुरुआत। और जैसा कि आपने पूछा कि शुरुआत करने के पीछे क्या कारण था, तो एक ही कारण था कि मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ, और पूरे सूरत के अंदर एक सिस्टम है कि भाई एक कोई नया व्यापार करना चाहता है, कपड़े का व्यापार जी, या कोई रिटेलर है, छोटा व्यापारी है, कम क्वांटिटी माल लेना चाहता है, तो उनको यहाँ पे डील नहीं किया जाता। राइट। डील नहीं करने के पीछे कारण था कि एक चेन होती है, डीलर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर का नंबर आता है। राइट। तो डीलर और होलसेलर बोलते थे कि हमारे एरिया के किसी रिटेलर को आप कपड़ा नहीं देंगे, नहीं दो। तो इस तरीके से कोई खोजते हुए आता भी था सूरत के अंदर, तो उनको मायूस होकर वापस जाना पड़ता था, या उनको रेट ऐसी लगाई जाती थी जो उस डीलर और होलसेलर से डिफरेंट, एक्स्ट्रा 10%, 20%, 25%। तो मेरी कंपनी जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ भी सेम चीज़ होती थी। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता था यार, व्यापारी है ये भी, व्यापारी है वो भी, क्या फर्क है? सही बात। क्यों ऐसा किया जाता है? इतने लोग सपने लेके आते हैं, इतने लोग सोच के आते हैं कि हम भी सूरत से डायरेक्ट, आज सूरत समंदर है सर कपड़े का। बिल्कुल सही। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया ही नहीं, टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी अगर बोलें बिल्कुल तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे समंदर में लोग सपने लेके आते हैं कि हम भी अपना एक फ्यूचर बनाएंगे, यहाँ से जुड़ेंगे, बिजनेस करेंगे, और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एक मन में थोड़ा सा एक ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने ये सोच के चालू किया था अजमेरा फैशन 2011 में कि मैं एक ही प्राइस, सेम प्राइस, चाहे वो डीलर के लिए हो, चाहे होलसेलर के लिए हो, चाहे रिटेलर के लिए हो, अच्छा, सेम प्राइस में कपड़ा दूंगा। किसी को भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी वही सपोर्ट रहेगा जो एक डीलर और होलसेलर के लिए रहता है। और वहीं से अजमेरा फैशन की शुरुआत करी, इस काम की शुरुआत करी। तो सर, इनको मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि रिटेलर होता है वो कुछ क्वांटिटी कम लेता है, हाँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, हैं। तो सेम प्राइस के ऊपर फिर दोनों लोगों को आप कैसे एंटरटेन करते हैं, कैसे संभालते हैं? बच्चों को एक ही चीज बोली हुई है, 10 डीलर खाली चले जाए, 10 होलसेलर खाली चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। पर एक रिटेलर, मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2012 से शुरुआत करी थी, यूट्यूब वीडियोस बनाने जी की जी सर। जी जी जी। उसमें मैं लोगों तक मैसेज पहुंचाता था कि
मैन्युफैक्चरर सूरत के अंदर ऐसा है, एक ब्रांड सूरत के अंदर ऐसा है जो अगर आप नया भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सेम प्राइस में कपड़ा देंगे। राइट। ये धीरे धीरे अपनी बात को पहुंचानी शुरू करी। तो जैसा कि मैंने बताया, डीलर नाराज हो गए, होलसेलर नाराज हो गए, लेकिन जब वो जुड़ते चले गए, मेरा तो मोटो ही यही था कि मुझे तो उन रिटेलरों को टारगेट करना है जिनको सूरत में कोई देता नहीं। राइट।